हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनीत सर में। आज आप लोगों के लिए कक्षा 11 गणित में जो चैप्टर है व्रत, उससे हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं। व्रत आपको हमने पहले वीडियो में बताया था कि व्रत क्या होता है, उसके क्या फार्मूले होते हैं, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, उसका कैसे समीकरण बनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि व्रत को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं या किस प्रकार से क्वेश्चनों को लगाते हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो आपका किस प्रकार का क्वेश्चन, देखिए, उस व्रत का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और केंद्र 2,3 है। देखिए, क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझना है और आराम से लगाना है, क्योंकि आपके पास जो भी बुक है, आप या किसी बुक से पढ़ रहे हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखना है और उन्हीं क्वेश्चनों को लगाना है। देखिए, हम इस वीडियो में आपको हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे बोला गया व्रत का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और केंद्र। देखिए, सबसे पहले आपको पता है एक हमारे पास क्या है, व्रत। एक क्या है, व्रत, ठीक है। ये व्रत का क्या होता है, केंद्र। इसे क्या बोलते हैं हम, केंद्र। केंद्र कितना है हमारे पास, केंद्र में दिया गया 2,3 और त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, जो कितनी है, 5। त्रिज्या 5 है और केंद्र 2,3 है। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि हम एक पॉइंट व्रत के ऊपर एज्यूम करते हैं x, y। क्या एज्यूम किया, x, y। तो सिंपल आपको क्या करना है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस प्रकार से लगाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, x माइनस, देखिए h, के, ये हमारे पास क्या होता है, h, के, x, y। इस प्रकार से आपको समझना है। देखिए, h कितना हमारे पास 2, तो उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ है y, तो y लिखेंगे, माइनस के हमारे पास कितना है 3, तो हम लिखेंगे 3। r हमारे पास रेडियस होती है, ये इसे हम बोलते हैं r कितनी है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। देखिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 3 दूनी 6y बराबर 5 का वर्ग 25। इस प्रकार से अब आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। इतना लिखने के बाद देखिए 9 और 4, ये आपके पास दोनों प्लस की संख्याएं हैं जो जुड़ रही हैं, 9 4 13, तो हम यहाँ लिखेंगे 13 बराबर 25। अब सिंपल आपको एक लाइन और लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और बराबर यहाँ से हम क्या करेंगे 25 और माइनस 13 करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y बराबर कितना बचेगा 12। देखिए, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 12, लेकिन इसको इस प्रकार से ना करके इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास प्लस 13 है और माइनस ये प्लस के 25, तो इधर हो जाएंगे माइनस, बराबर रखेंगे 0। इस प्रकार से भी करेंगे। देखिए, तो यहाँ माइनस के 25 है, यहाँ प्लस के 13, तो प्लस माइनस माइनस, अगर हम 25 से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 12। कितना बचेगा, माइनस के 12 बराबर 0। ये आपके पास आंसर है। बाई चांस आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो ऐसे लगाएं। कभी कभी क्या करेगा कि क्वेश्चन ये आपको देगा, क्या बोलेगा कि समीकरण, देखिए इसी में हम आपको बता दें, व्रत, यहाँ होगा व्रत क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 बराबर 0। इस प्रकार से आपको एक व्रत देगा और पूछेगा में त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करो। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास एक क्वेश्चन था, क्या था कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और केंद्र 2,3 है। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये आपके पास वृत्त है, ये आपके पास केंद्र होता है, एक आपको वृत्त के ऊपर एक पॉइंट P मानना है जिसको x, y से, इसके बाद ये आपके पास फार्मूला होता है। इस प्रकार से हम लगाएंगे। देखिए, x माइनस एच, एच के हमारे पास 2, के हमारे पास कितना है, ये के कितना है 3, तो इस प्रकार से रखने के बाद पूरा सॉल्व करें। कभी कभी क्या होगा कि आपको ये व्रत दिया जाएगा, इस प्रकार से एक व्रत देगा, जैसे हमने कहा कि व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 बराबर 0 में त्रिज्या और केंद्र ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप से व्रत दिया जाए तो इसको देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। आपसे क्या बोला गया, त्रिज्या और केंद्र। देखिए, सबसे पहले केंद्र ही पता करेंगे तभी हम लगा पाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमें व्रत को लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस बराबर माइनस 12 बराबर माइनस बराबर 0। इतना लिखने के बाद सिंपल आपको निकालना है केंद्र। पहले क्या निकालते हैं, केंद्र। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि तुलना कराएंगे। अगर आपने हमारा पहला वीडियो व्रत का नहीं देखा तो ज़रूर देखें। देखिए, हम तुलना कराएंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस
सी बराबर 0। ये एक वृत्त का व्यापक समीकरण है, इससे इसकी तुलना करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये इससे ये इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, सी से सी इक्वल है, तो हम देखिए इन पदों को इक्वल करेंगे, इन पदों को, ठीक है। ये आपको तुलना करनी होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर समझें। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2gx, कितना लिखेंगे 2gx बराबर कितना है माइनस, कितना है हमारे पास, ये देखिए माइनस के 4x। इतना लिखने के बाद अब सिंपल आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन हम क्या करते हैं -2 से हमेशा डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर माइनस लेंगे और यहाँ से हम क्या लेंगे माइनस, यहाँ पर लेंगे -4x। इस प्रकार से करेंगे तो देखिए माइनस से माइनस कट गए, x से x कट गए, यानी 2g बराबर 4, यानी 2 दूनी 4। तो g बराबर कितना आया 2। इसके बाद ऐसे हम यहाँ करेंगे, देखिए 2f/, बराबर -6/। अब आपको पता है जो यहाँ लिया जाता है वो माइनस लिया जाता है, क्या माइनस, ये माइनस से माइनस कट गए, तो 2f/, बराबर 6/, बाई से बाई कट गए, 2 तिया 6, यानी f बराबर 3। तो हमने जो केंद्र है वो क्या है 2,3। तो हम केंद्र क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए हम केंद्र, यहाँ देखिए यहाँ लिख दें केंद्र कैसे लिखे जाते हैं g, f। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि -g -f। अब देखिए यहाँ पर तुमने अगर माइनस लगाया तो आपको प्लस में लिखना है, क्योंकि यहाँ तुमने माइनस लगाया तो आपको ये माइनस हटा देना, क्योंकि आप माइनस पहले लगा चुके हैं। अगर आपने यहाँ माइनस नहीं लगाया तो आप माइनस लगाएंगे। तो देखिए जी कितना आया 2 और एफ कितना आया 3। देखिए केंद्र यही थे हमारे 2,3। तो इस प्रकार देखिए अभी हम एक क्वेश्चन बताते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं किस प्रकार से लगाते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन है, आपसे बोला गया एक वृत्त x² + y² + 2x + 4y - 1 = 0 की त्रिज्या और केंद्र बताने हैं। तो देखिए सिंपल आपको क्या लिखना है, वृत्त आपके पास क्या है x² + y² + 2x + 4y - 1 बराबर 0। सिंपल आपको तुलना किससे करनी है, x², इस वाले समीकरण से आपको तुलना करनी है, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। आपको सिंपल तुलना कर लेनी है 2gx और बराबर 2x के, तो 2gx बराबर 2x, ठीक है। सिंपल आपको x से x काट देना है तो 2g बराबर 2 से 2 काट देना है तो g बराबर 1। इतना लिखने के बाद अब आपको किससे तुलना करनी है, 2fy बराबर 4y, तो 2fy बराबर 4y, बाई से बाई कट गए, यानी 2f बराबर 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी f बराबर 2। तो आपको अब पता होना चाहिए केंद्र किस प्रकार से हम लिखते हैं। केंद्र हम लिखते हैं -g, -f। तो केंद्र हमारे पास क्या आएंगे, देखिए केंद्र हमारे पास क्या आएंगे -g कितना है 1, -f कितना है 2, ये आपके पास केंद्र आ गए। अब सिंपल आपको निकालना है त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या का सूत्र होता है g² + f² - c। यानी अब हम आपको बताते हैं g कितना है 1, तो 1 का वर्ग, प्लस f कितना है 2, यानी 2 का वर्ग, माइनस c। अब देखिए यहाँ पर c कितना है -c है, देखिए c बराबर कितना है -1, क्योंकि अगर हम यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस लेंगे तो माइनस, तो c हमारे पास कितना है -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो इस प्रकार से हमें दिया गया, देखिए यहाँ पर माइनस, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ये प्लस है यहाँ माइनस, तो c हमारे पास कितना होता है -1। तो अगर -1 माइनस यानी +1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 + 1, तो कितना होगा 5 1 6, तो √6 हमारे पास ये त्रिज्या है, कितनी है √6। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, ये आपको पे एक वृत्त दिया गया, केंद्र और त्रिज्या बतानी है। तो सिंपल आपको क्या लिखना है, देखिए x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 5। अब आपको यहाँ पर तुलना किससे करनी है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r², इससे तुलना करनी। तो देखिए अगर हमारे पास यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस है, तो h बराबर हम कितना लिखेंगे -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 2, h कितना है -2, और हमारे पास k कितना है -3, और r हमारे पास कितना है, देखिए r ऐसे हम लिखते हैं, देखिए h को k पता चल गया, यानी केंद्र हमारे पास क्या है, देखिए केंद्र आपको लिखनी है, केंद्र -2, -3, ये आपके पास केंद्र है -2 -3।
ठीक है। अब आपको त्रिज्या देखिए, यहाँ त्रिज्या कितना आसान है। देखिए आर स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे 5, कितना लिखेंगे 5, तो आर बराबर √5, तो रेडियस कितनी आई यानी त्रिज्या, क्योंकि हमें आर चाहिए ना कि आर स्क्वायर, तो त्रिज्या कितनी आई √5। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है 3x² + 3y² - 6x + 9y - 8 = 0, जिसका सेंटर एंड रेडियस यानी केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। केंद्र को हम बोलते हैं सेंटर और त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप लोगों को एक एक चीज़ पॉइंट से लिखनी है। केंद्र को क्या बोलते हैं सेंटर, और त्रिज्या को क्या बोलते हैं रेडियस। अगर आपसे बोला गया वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त को क्या बोलते हैं सर्कल, समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, लेकिन हम हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी आपको, देखिए हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आपके पास जो भी बुक्स है 11th की है या आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बेस यहीं से स्टार्ट होता है। तो आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए, और जो भी हम क्वेश्चन के थ्रू आपको सूत्र या कुछ चीज़ बता रहे हैं उसको आप इजीली नोट कर सकते हैं आसानी से। देखिए तुम्हारे पास जब क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाए कि 3x² + 3y² - 6x + 9y - 8 = 0, देखिए इनमें क्या होता है कि आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई वृत्त का समीकरण होता है x² और y² के कोफिशिएंट हमेशा 1 होते हैं यानी इक्वल, उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है यानी गुणांक कितना होता है 1। देखिए कैसे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इसी से हम तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ y का गुणांक, ये दोनों गुणांक हमेशा 1 होने चाहिए। कितना 1 हमेशा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 करने के लिए 3 से भाग देंगे यानी 3 कॉमन कर लेंगे। अगर हम इस वृत्त में 3 कॉमन करेंगे, इस वृत्त में 3 कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा x² + y² + 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा -2x, यहाँ बचेगा 3y, और यहाँ पर कितना बचेगा 8/3। 8/3 किस लिए बचेगा, क्योंकि यहाँ 3 कॉमन नहीं है। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलती उसके बटे यानी भाग में जाती है। तो देखिए 3 अगर इधर भेज देंगे तो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा x² + y² - 2x + 3y - 8/3 = 0। इतना आपको करना है। अब सिंपल आपको तुलना किससे करनी है 2gx, यानी 2gx बराबर कितना है -2x। देखिए 2gx बराबर कितना है -2x। इतना करने के बाद आपको सिंपल x से x काटना है यानी 2g बराबर -2, 2 से 2 काटना है यानी g बराबर -1। इतना करने के बाद आपको किससे तुलना करनी है 2fy से 3y। ठीक है, आपको अच्छे से समझते चलना है। 2fy बराबर 3y, आपको y से y काट देनी है यानी 2f बराबर 3। तो हम कह सकते हैं कि f बराबर 3/2। इतना करने के बाद अब आपको सिंपल देखिए सेंटर यानी केंद्र, केंद्र क्या होता है हमारे पास -g, -f ये होता है। देखिए माइनस लगाएंगे, देखिए यहाँ लगाएंगे माइनस, लेकिन g कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम लिखेंगे +1। देखिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस माइनस माइनस रहेगा यानी 3/2। ये आपके पास आ गए केंद्र। अब आपको निकालनी है त्रिज्या। हमसे क्या बोला गया त्रिज्या, त्रिज्या और निकालनी है। तो त्रिज्या के लिए फार्मूला क्या होता है r बराबर √g² + f² - c ये होता है। तो आपको सिंपल क्या करना है g हमारे पास कितना है -1। देखिए जब -1 यहाँ लिखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि g²। फिर f हमारे पास कितना है 3/2 उसका स्क्वायर -c। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये c है हमारे पास, c है यहाँ देखिए c, ये प्लस माइनस माइनस यानी c हमारे पास कितना है -8/3, लेकिन पहले से यहाँ माइनस है तो प्लस के 8/3। ये आपको समझ में है। देखिए यहाँ लिखा है -c, इस बात को समझिए, यहाँ लिखा है -c, सिर्फ हम इतना बता रहे हैं। यहाँ लिखा -c, लेकिन c का मान यहाँ माइनस है, मान लीजिए ये माइनस, लेकिन c का मान हमारे पास ये कितना है -8/3। तो माइनस माइनस प्लस, तभी हमने यहाँ क्या लगाया प्लस। इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे कि 1 का वर्ग 1 माइनस लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि पावर इवन है, इवन मतलब सम है, अगर घात सम है तो माइनस चिन्ह नहीं लगता है। ठीक है, प्लस 3 का वर्ग 9/4 प्लस 8/3। इसको आपको सिंपल सॉल्व करना है और आपको भिन्न के तरीके से हर बताना है कितना आंसर आया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक आपके पास व्रत है, क्या व्रत है x + p का होल स्क्वायर प्लस y + q का होल स्क्वायर बराबर p² + q²। आपको सिंपल ये एक व्रत दिया गया है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है यानी केंद्र और त्रिज्या बतानी है यानी सेंटर और रेडियस। तो सिंपल आपको एक
वृत्त का समीकरण में बताया था क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस प्रकार से होता है। अब आपको सिंपल देखना है कि h हमारे पास कितना है, p, यानी प्लस माइनस माइनस यानी h बराबर माइनस p। देखिए k प्लस माइनस माइनस यानी k बराबर कितना है, माइनस q। तो यानी आपके पास जो केंद्र आए हैं वो आपके पास क्या आए हैं, माइनस p कॉमा माइनस q। ये आपके पास केंद्र हो गए। अब हमें निकालनी है त्रिज्या। त्रिज्या यानी आर स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर यहाँ लिख लिया, बराबर में है तो क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सिंपल आर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यानी आपके पास जो त्रिज्या आई वो क्या आई है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो आपके पास जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हो आप ज़रूर लगाएं और अगली वीडियो का इंतज़ार करें, जब तक आप लोगों को यही क्वेश्चन बार बार लगाने हैं और अच्छे से समझना है। आपको अगला वीडियो जल्दी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।